हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम शिवानी है और आज हमारी फिजिक्स से संबंधित 6th क्लास है। तो हम आज देखेंगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक भार, शक्ति और आलम्ब के बीच में होता है। यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। उदाहरण देखेंगे सरौता, एक बोतल खोलने वाला ओपनर, एक पहिया ठेला, एक कार के ब्रेक पैडल, लोहदंड। जैसे हम देखेंगे जो चक्का रहता है ना, मतलब जिसमें मतलब भार ढोते हैं। आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें आयाम यह है शक्ति भार, जिसमें एक पेंडुलम टाइप का है। तृतीय श्रेणी की उत्तोलक शक्ति आलम और भार के बीच में होता है। यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है। आयाम उदाहरण स्टेपलर, चूहादानी, झाड़ू, हॉकी स्टिक, चिमटी की जोड़ी, मानव जबड़ा आदि। भार वेट, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उस पिंड का भार होता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन। भार की परिभाषा न्यूटन के तीसरे नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर से प्राप्त होती है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो इस दशा में व्यक्ति का आभासी भार घटा प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दिशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगी, अर्थात व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण वह बल होता है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि पृथ्वी की सतह से मुक्त रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाती है। दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनका द्रव्यमान m1 एवं m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F = G m2 होता है, जहाँ G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 × 10m nm2 kg² होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण G कहते हैं, जिसका मान 9.8 m/s² होता है। गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। G के मान में परिवर्तन पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। G का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। G का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम हो जाता है। घूर्णन की गति घटने पर G का मान बढ़ जाता है। दैनिक जीवन के उदाहरण देखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसलिए किसी पिंड पर का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, इसलिए किसी पिंड का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर इसका मान घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसका मान बढ़ता है, इसलिए विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पिंड का भार बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र में इसका मान शून्य होता है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का भार शून्य होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम घटने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का 16वां भाग होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। अंतरिक्ष में पिंड का भार शून्य होता है। पृथ्वी की कक्षा में पिंड का भार शून्य होता है। यदि पृथ्वी अपने वर्तमान 1 से 17 गुना तक अधिक तेजी से घूर्णन प्रारंभ कर दे तो भूमध्य रेखा पर सभी वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा। उपर्युक्त गुरुत्वीय त्वरण के मान परिवर्तन से स्पष्ट है कि किसी पिंड का भार गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव
बस परिवर्तनीय होता है, जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है। गुरुत्व केंद्र एवं संतुलन। जब किसी पिंड पर विभिन्न बल एक साथ कार्य कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में पिंड पर ना तो रेखीय गति काम करती और ना ही घूर्णन गति। पिंड संतुलन की अवस्था में होता है। संतुलन 3 प्रकार का होता है, देखेंगे। स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। इन तीनों संतुलन की अवस्था में कोई पिंड तभी संतुलित रह सकता है जब तक उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उस पिंड के आधार क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरती है। जिस पिंड का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वह पिंड उतना ही स्थायी होगा। दैनिक जीवन के उदाहरण देखेंगे। इटली में पीसा की मीनार का झुका रहना, मनुष्यों द्वारा सीधे खड़े रहना या चलना, पहाड़ पर चढ़ते समय पीठ पर बोझा लेकर चलते समय मनुष्य का आगे की ओर झुक जाना, 2 मंजिली बसों में नीचे की मंजिल अधिक भारी बनाई जाना। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर सेकंड है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर सेकंड है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के लिए देखने के लिए। ऐसे स्टडी से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।